एवरीवन, वेलकम टू जीत सीरीज। ये है जीत सीरीज का लेक्चर नंबर 4। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग इस प्लेलिस्ट में डिस्कस कर रहे हैं एनएलएम, वर्क पर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर्स को। राइट, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले राइट, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें। राइट, एंड देन डिस्कशन को देखना है। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब करो। क्लियर है? राइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। द क्वेश्चन सेज दैट a particle of mass m is moving in a circular path। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना दिया है। क्वेश्चन में गिवन नहीं था बट अपन बना रहे हैं ताकि हम सही तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। यहाँ पर क्या बोला गया बेटा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम। ओके, तो बेसिकली अपने को जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। दैट इज ac एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दैट इज गिवन टू बी k स्क्वायर r t स्क्वायर, और k यहाँ पर एक कांस्टेंट है। क्लियर है? राइट, सो बेसिकली पूछा गया है द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। राइट, तो सिंपल सा चीज है, हमें यहाँ पर पावर का कंसेप्ट भी रिवाइज कर लेना चाहिए। राइट, सो पावर बेटा होता क्या है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। दैट इज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड वी वेक्टर। राइट, एंड दैट इज इक्वल टू एफ वी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है बेटा? इसका सिंपल सा मतलब है कि लेट्स सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये फोर्स वेक्टर है। राइट, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। क्लियर है? तो फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के दिशा में है, राइट, फोर्स का, फिर से सुनो, फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के दिशा में है सिर्फ वही पावर के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब द कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा। राइट, तो एफ कॉस थीटा इनटू वी, दैट इज एफ वी कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट एफ डॉट वी। दिस इज नथिंग बट द नेट पावर। क्लियर है बेटा? राइट, तो अगर मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियस के परपेंडिकुलर ही बेटा वेलोसिटी होगी, जैसे आप लोगों को डायग्राम में दिख भी रहा होगा। राइट, एंड सिंपल सी बात है, राइट, दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी या स्पीड को चेंज करने वाला कौन होता है बेटा? दैट इज नथिंग बट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस v में अगर कोई चेंज ला रहा है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें मिल जाएगा फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। राइट, इतना सिंपल सा ये सवाल है। तो बेसिकली अगर अपने को पावर ढूंढना है, राइट, सो बेसिकली दैट वुड बी इक्वल टू m into at, दैट इज ft, force in the tangential direction, force in the direction of velocity, right, multiplied by the velocity itself। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर है। राइट, तो हमें बेसिकली पूरे क्वेश्चन में इन्हीं टर्म्स को ढूंढने की कोशिश करनी है। अब अगर आप सभी लोग, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, अगर आप सभी लोग ध्यान से ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में बेटा आप देख सकते हो ऐसा कोई टर्म तो है ही नहीं। राइट, सारे जो आंसर्स है वो m के टर्म्स में, तो अपने पास m तो आ गया है। दूसरा 80 नहीं है, वेलोसिटी का भी कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को अपने को ढूंढना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ k r एंड t। दैट इज आवर नेक्स्ट टास्क। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। चलो, वेरी गुड। राइट, आगे बढ़ता है। राइट, अगर हम आगे बढ़ ले, बहुत इजी सवाल है। राइट, बट स्क्रैच से सोचना आना चाहिए, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। सर्कुलर मोशन के बारे में और दो चीजें हम लोग रिवाइज कर सकते हैं कि बेसिकली दो एक्सेलरेशन यहाँ पर होते हैं। राइट, वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अदर वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा क्या करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। राइट, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। राइट, वेलोसिटी कि दो चीजें होती है, इट इज अ वेक्टर, सो इट हैज अ मैग्नीट्यूड, इट हैज अ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, एंड मैग्नीट्यूड जो बेसिकली स्पीड है, राइट, उसको चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आई होप ये बेसिक्स आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर है, क्योंकि रोटेशन चैप्टर में भी इन चीजों का यूज बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। पेशेंटली वीडियो को देखना है, भगा भगा के नहीं देखना है, साथ में नोट भी बनाओ बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ता है। तो हमें ac एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है। राइट, बहुत ही इजीली हम लोग यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं, वो क्या है बेटा? वो ये है कि एक्सेलरेशन इन द सेंट्रीपिटल डायरेक्शन या सेंट्रल डायरेक्शन AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, दैट इज k स्क्वायर r t स्क्वायर। यही तो गिवन डेटा था। क्या यहाँ से झटपट मेरे को v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट डू वी गेट इज v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज k r t। क्लियर है बेटा? काट है ना? तो v ऑफ t अपने को मिल चुका है, काट। क्लियर है? एंड सिंपल हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज dv बाय dt। पढ़ा है आप सभी लोगों ने? सो दैट इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये क्या हो गया? ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। सो व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स? द टेंजेंशियल फोर्स दैट वुड कम आउट टू बी दैट इज m into at, दैट इज इक्वल टू m k r।
क्लियर है बेटा, राइट। एंड फाइनली अगर हम बात करें व्हाट इज द आंसर, राइट, अगर हम आंसर की बात करें दैट इज नथिंग बट पावर, दैट इज इक्वल टू एम के आर इनटू योर वेलोसिटी, राइट। व्हाट इज वेलोसिटी, अभी हम लोग ने ढूंढ लिया, वो खुद भी है के आर इंटू टी, दैट इज नथिंग बट एम के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं, राइट। यही अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली द पावर कम्स आउट टू बी एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एम ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, यस। सो द ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई होप ये सवाल सभी लोगों को समझ में आया है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना, राइट। जीत सीरीज के बाकी लेक्चर्स को बिल्कुल एंजॉय करो, राइट, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।